ट्रेडिंग में बार बार लॉस हो रहा है, माइंडसेट एकदम खराब हो चुका है और समझ नहीं आ रहा कि प्रॉफिटेबल कैसे बना जाए। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग में कामयाबी का असली राज आखिर है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है, खासकर तब जब एक के बाद एक लॉस होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना? और ऐसे में निराश होना बहुत स्वाभाविक है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में मार्केट की गलती है, या हमारी स्ट्रैटेजी की, या फिर असली वजह कुछ और ही है जो शायद हमें नजर नहीं आ रही। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, नई नई इंडिकेटर्स ढूंढते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई अगला होली ग्रेल मिल जाएगा जो सारी परेशानियां खत्म कर देगा। पर असल में वो गलत जगह देख रहे हैं। कामयाबी का जो असली रास्ता है ना, वो किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि एक मजबूत, एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से होकर गुजरता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। समझना ये होगा कि ट्रेडिंग जो है ना, वो टेक्निकल गेम से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक दिमागी खेल। और इस खेल की बुनियाद एक सही माइंडसेट पर ही टिकी होती है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। मशहूर ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस के हिसाब से ट्रेडिंग में कामयाबी का 90% हिस्सा, जी हाँ, सही सुना आपने, 90% सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। और यही वो एरिया है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वो चार्ट्स में, इंडिकेटर्स में खोए रहते हैं, जबकि असली लड़ाई वो स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। एक मजबूत माइंडसेट बनाने के लिए ना, ट्रेडिंग की कुछ कड़वी सच्चाइयों को अपनाना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये मानकर चलिए कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, लॉस वो इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी का गेम। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती। तो सवाल उठता है कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाया कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है कुछ खास आदतों से। सबसे पहले तो लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ये गेम का हिस्सा है, इसे पर्सनली नहीं लेना है। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग से हर हाल में बचना है। मतलब एक लॉस हुआ और तुरंत मार्केट से बदला लेने कूद गए, ये नहीं करना। और आखिर में सब्र, धैर्य रखना सीखिए। रोज रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। और ये एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, जो ट्रेडर मार्केट में जल्दी पैसा कमाने आता है ना, वो उतनी ही जल्दी मार्केट से बाहर भी हो जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अच्छा, तो माइंडसेट की नींव तो हमने रख दी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। और यहाँ पर एक सीधा सा नियम है, सिंपल ही बेस्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि चीज़ों को उलझाना प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ट्रेडर के सामने ना 2 रास्ते होते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। एक है कंफ्यूजिंग रास्ता, जिस पर ज्यादातर नए लोग चलते हैं। अपने चार्ट्स को 5-10 अलग अलग इंडिकेटर से भर देते हैं। नतीजा, एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते और अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। और दूसरा रास्ता है क्लियर पाथ। ये प्रोफेशनल्स का रास्ता है। सिर्फ 1 या 2 मेन इंडिकेटर्स और पूरा फोकस क्लीन प्राइस एक्शन पर, मतलब कैंडल्स क्या कह रही हैं उस पर। इससे क्या होता है, फैसले लेने में कॉन्फिडेंस आता है। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी कैसी दिखती है? बस ये 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ट्रेंड पहचानिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। स्टेप 2, कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, अपने सिग्नल का इंतजार कीजिए। और स्टेप 3, जब कंफर्मेशन मिल जाए तभी ट्रेड में एंटर कीजिए। याद रखिए, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। ट्रेडिंग का एक सबसे पुराना और सुनहरा नियम है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड के साथ चलिए। बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड में है, तो सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढिए। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है यानी डाउन ट्रेंड में है, तो सिर्फ बेचने के मौके देखिए। ट्रेंड के खिलाफ जाना जानते हैं कैसा है? जैसे नदी की तेज धारा के उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करना। बहुत मुश्किल और ज्यादातर नाकामयाब। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ बस इतना है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ सिंपल स्ट्रैटेजी ही पैसा बनाकर देती है। अपनी ट्रेडिंग को बेवजह का कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, इसे साफ और सीधा रखिए।
चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो असल में एक नौसिखिए और एक प्रो ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ये स्ट्रैटेजी और माइंडसेट से भी शायद ज्यादा जरूरी है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये चार्ट देखिए, ये एकदम साफ दिखाता है कि प्रो ट्रेडर्स अपनी कैपिटल को कैसे बचाते हैं। वो किसी एक ट्रेड पर अपनी पूरी जमा पूंजी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, सिर्फ 1 से 2% ही दांव पर लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका 98% पैसा हमेशा सेफ रहता है, ताकि अगर 1-2 ट्रेड गलत भी हो जाएं तो भी वो गेम में बने रहें। रिस्क मैनेजमेंट के ये 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी भी नहीं तोड़ना है। रूल नंबर 1, एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। रूल नंबर 2, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। ये आपका सेफ्टी नेट है। और रूल नंबर 3, कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनाकर चलना है। अब ये 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी ट्रेड में आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट का टारगेट है वो कम से कम 2000 रुपए का होना चाहिए। इसका फायदा ये है कि अगर आपके 50% ट्रेड भी गलत चले जाते ना, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। और यही रिस्क मैनेजमेंट का असली सार है। एक ट्रेडर का पहला काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पहला काम है अपनी कैपिटल को बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल बची रही तो प्रॉफिट कमाने के मौके तो मार्केट में बार बार मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट पर। यह है ट्रेडिंग को एक बिल्कुल शांत, स्थिर और डिसिप्लिन्ड मन से करना, जिसे हम कह सकते हैं बुद्धा माइंडसेट। ये विचार देखिए, शांत रहो, लालच और डर दोनों से दूर रहो। ये ट्रेडिंग पर एकदम सटीक बैठता है। एक ट्रेडर के 2 ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लालच और डर। जो इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही मार्केट का असली खिलाड़ी बनता है। तो ये शांत ट्रेडर ये काम कैसे करता है? वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर ट्रेड नहीं लेता। एक लॉस होने के बाद गुस्से में आकर मार्केट में दोबारा नहीं कूदता। उसका हर एक फैसला इमोशंस पर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और लॉजिक पर आधारित होता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करने का रास्ता सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एक मजबूत माइंडसेट। दूसरा, एक सिंपल स्ट्रैटेजी। और तीसरा, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। और इन तीनों पिलर्स को जो चीज़ एक साथ जोड़कर रखती है, वो क्या है? वो है एक शब्द, डिसिप्लिन, अनुशासन। सच कहूं तो डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग में कामयाबी का दूसरा नाम है। यही वो पुल है जो गोल्स को असलियत से जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सारी बातों को जानने के बाद एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की दिशा में वो पहला ठोस कदम क्या होगा जो उठाया जा सकता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो हम सबके अंदर ही है।